नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ओजोपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुक्तानि अट्ठपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसम्। साधु साधु साधु। वर्षावास 2025 अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षुपति श्रेष्ठी हिंदी में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म भजत आनंद कौशल्य ने अनुवाद किया है, वो पढ़कर आपको सुना। पहला पाठ का 7वां पेटा पाठ। आरंभिक विशेष गुण। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वह कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। तो सिद्धार्थ को बचपन से ध्यान करने का शौक था। यहाँ बाबा साहब दिखाते हैं कि सिद्धार्थ बचपन से ध्यान करते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते बड़े भी ध्यान नहीं करते। हम विपश्यना का बोलते तो भी नहीं करते। तो विपश्यना आलस्य चलाता है, जो चलाता है तुझे करने की बात है, इसमें आलस्य से तुझे क्या लेना देना। विपश्यना विपश्यना है, वो हमारी है, बुद्ध की है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। जो एक राजा का बेटा है, इसलिए इनको सैनिक शिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि कल वो राजा बनेगा तो इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। मानसिक बल आएगा सिद्धार्थ में पढ़ लिखकर, लेकिन छात्र बल, शरीर का बल भी आना चाहिए, ऐसा इनके पिता का, सिद्धार्थ के पिता की इच्छा थी। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था
कि मनुष्य मनुष्य का शोषण करे। एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करे वो गलत है। एक इंसान दूसरे इंसान से झगड़ा करता है संसार में, इसलिए बुद्ध का मन विचलित हुआ। ये ऐसा क्यों? एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वो अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याय कपड़ा नहीं है। गरीब लोग मजदूरी करने जाते हैं तो इनके पास कपड़े नहीं होते, तो वो गर्मी में तप रहे होते हैं। ये सूर्य के ताप से जल रहे थे, तो मजदूर गर्मी से जल रहे थे, पसीने से लथपथ थे। इनको देखकर सिद्धार्थ में करुणा आई कि ये क्या है, एक इंसान खाए और दूसरा इंसान इनकी मौज उछाए, ये गलत है। उस दृश्य का उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने मन में वो चिंतन करने लगा, दुनिया में ऐसा क्यों है, एक इंसान का शोषण क्यों करते हैं? क्योंकि 4 लाख असंख्य कल्पों तक सिद्धार्थ ने पारमिता पूर्ण किया, इसलिए वो सिद्धार्थ के रूप में जन्मा, सम्यक संकुल होगा तो इनमें करुणा तो होगी ना। उसने अपने मित्र से कहा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? वो अपने मित्र को सवाल पूछते कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे, वो ठीक नहीं है, वो बात मुझे हजम नहीं होती। ऐसा सिद्धार्थ अपने मित्र को कहते हैं। मजदूर मेहनत करे और मालिक उनकी मजदूरी पर गुलशन उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन होता है, काम पर भी रखते और कैसे नहीं देते। हमारे एक बस सकता ये हुआ तो यहाँ से हमें फोन करना पड़ा, तब जाकर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में शोषण करने वाले। उसके मित्रों के पास उसने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ ने ये सवाल अपने मित्र को पूछा, लेकिन एक भी मित्र के पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये सब पुरानी विचार परंपरा से मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा के लिए हुआ है। तो पुरानी मान्यता है कि जो मजदूर होते हैं इनको मालिक की सेवा करनी चाहिए। मालिक गुलशन उड़ाने देना, लेकिन इनको नहीं करना। ये पुरानी परंपरा है, लेकिन सिद्धार्थ को वो परंपरा ठीक नहीं लगी और ऐसा करना ही उनका भाग्य है। यह भाग्य ठोक दिया कि इनके भाग्य में ये करना चाहिए। साहित्य लोग वक्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते हैं। जैसे यहाँ गुजरात में वो खेती के जो बोलाई करते हैं, तब लोग ये भीम ज्ञान खुद जाकर करते ना। तो ऐसा उस काल में भी वक्र मंगल नाम का 7 दिन का उत्सव होता था और खुद लोग काम करने जाते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। जब बारिश अच्छी होती है तो धान बोने के लिए जाते हैं, तब खुद मालिक जोतता है, बैलों को श्रृंगारता है, बैलों को अच्छा खाना देता है और गले में घंट बांधते हैं और जाते हैं। अभी हम गुजरात में देखते हैं, गुजरात में ऐसा है, लापसी बनाते हैं, गरीबों को बांटते हैं, दान करते हैं कि जिससे हमारा पाक अच्छा हो, हमारे खेत में बारिश अच्छे हो और हम लोग सुखी हो। गरीबों को मारते हैं? हाँ, ऐसा है। गांव में खेती करने जाते हैं ना, तो लापसी बनाते हैं, गेहूं के मिठाई बोलती है, सिरा जैसी। ओके, साहित्य की प्रथा के अनुसार उस दिन हर साहित्य को अपने हाथ में हल जोतना पड़ता और खुद खेत में काम करने जाना पड़ता। तो उस समय साहित्य खूब जाता, बैलों को भी अच्छे खाते खिलाते, अच्छे श्रृंगारते, कोई भी अच्छे कपड़े पहनते और खेत बुनाई के लिए जाते। वो परंपरा अभी भी गुजरात में आषाढ़ से पहले जो ग्यारस होती है ना, इसमें होता है, जिसको किंग ग्यारस बोला जाता है, बाबा साहब के ग्यारस। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया, वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। तो सिद्धार्थ जब तक बड़ा हुआ तब तक वो खुद हल लेकर जाता
और वो उत्सव बनाता और खेत में रहता। ऐसा बाबा साहब ने लिखते, मैं नहीं लिखता। यद्यपि यह विद्वान था किंतु उसे शरीर श्रम से धुना नहीं। सिद्धार्थ इतना विद्वान था, राजा का पोता था, लेकिन शरीर श्रम करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो करता था। वो क्षोभ नहीं अनुभव था। बहुत से लोग शरीर श्रम नहीं करते, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कैसे करूँ। वह योद्धा वर्ग से था, उसे धनुष से चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी। देखो, सिद्धार्थ ने भी क्षत्रिय की जो शिक्षाएं होती है धनुष विद्या वो पढ़ी थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता और वह शिकार करने भी नहीं जाता। कभी कोई प्राणी का सिद्धार्थ शिकार नहीं करता। क्षत्रिय था लेकिन कभी शिकार करने नहीं जाता। यह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता। इनके जो मित्र थे वो मित्र कई बार बोलते चल सिद्धार्थ शिकार करने, तो बोलता नहीं, मैं निर्दोष प्राणी का वध नहीं करना चाहता। लेकिन हम गुजरात में देखते हैं कि वो काली, मेलडी, चंडी वगैरह देवी देवताओं के नाम पर नवरात्रि में जीवंत पशु बकरा चढ़ा जाता है। गलत है। ऐसा ये मुस्लिम धर्म में भी ईद पर बहुत से पशु चढ़ाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन वो कहाँ का गया है। लेकिन लोग तो माइंड का उपयोग नहीं करते हैं, तो धर्म की एक परंपरा हो गई है, कौन इससे बंद करा सकता है, कौन करा सकता है, होता रहता है। लेकिन जो फल मिलता है वो तो लोगों को भोगना ही पड़ेगा। इनके हिसाब से सही होगा, लेकिन नैसर्गिकता के हिसाब से ही गलत है। कोई पर पशु को मार पेट देना, बलि चढ़ाना। उसके मित्र कहते हैं क्या तुम शेर चीतों से डर लगते हैं? वह प्रत्युत्तर देता है मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों तथा खरगोश जैसे निष्ठुर जानवरों को ही मारने वाले। सिद्धार्थ के मित्र कहते हैं तू शिकार करने इसलिए नहीं आता कि जंगल में शेर होता है और तुझे शेरों से डर लगता है। तो तुरंत सिद्धार्थ ने जवाब दिया मुझे पता है कि तुम शेर को मारने वाले हो, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। एक दो मित्र ने कहा कि तुम हमारा निशाना देखने तो आओ कि हम कैसा काम करते हैं। उसके मित्र आग्रह करते, सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता कि मैं ऐसा निर्दोष प्राणी का वध देखने पापी बनने नहीं आऊंगा। तुम पाप कर्म करते हो, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा और मेरे सामने करने भी नहीं। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। क्या कहा कि निर्दोष प्राणी मरते हैं तो मेरे से सामने वो मैं नहीं देख सकता और वो मैं नहीं करूंगा। उसकी इस प्रकार से प्रजापति गौतम में बड़ी चिंतित हो गई। जो इनकी माँ थी वो चिंता करने लगी मेरा बेटा क्षत्रिय है, शिकार करने नहीं जाता है तो युद्ध कैसे लड़ेगा, वो राजा कैसे बनेगा। तो इनकी माँ बहुत चिंता करने लगी। प्रजापति महामाया की मृत्यु हो गई। वह उससे तर्क करती तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, लड़ना तुम्हारा धर्म है। कौन कहता है? इनकी सौतेली मां मौसी कहती है तुझे लड़ना चाहिए, तुम क्षत्रिय का बेटा हो। शिकार के माध्यम से युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है। शिकार करने हम प्राणियों पर जो तीर लगाते हैं ऐसे तीर हम युद्ध विद्या में दुश्मन पर लगा सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें जाना चाहिए। ऐसा सिद्धार्थ की माँ कहती थी कि तुम जाओ, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाकर सीख सकते हो। शिकार में कभी निशाना चला जाता है, कभी चूक जाता है, कभी लगता है, तो धीरे धीरे शिकार सीखने से ही युद्ध विद्या सीखी जा सकती है। ऐसा सिद्धार्थ को इनकी मां ने कहा। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है।
इनकी माँ बोलती है सिद्धार्थ को। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा अपनी माँ गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? देखो, छोटा बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है कि लड़ने का मतलब क्या है, क्या एक इंसान नहीं लड़ेगा तो नहीं चलेगा? और गौतमी उनका उत्तर होता, क्योंकि यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य है वो युद्ध लड़े। इसकी माँ इनको कर्तव्य दिखा रही है। सिद्धार्थ उससे उत्तर से संतुष्ट न होता। वह उसकी माँ गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता कि आदमी का आदमी को मारना एक आदमी का धर्म कैसे हो सकता है? एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, इसको हम धर्म कैसे कहें? वो तो शैतानी कहा जा सकता है, वो धर्म नहीं कहा जा सकता। और मारना गलत है। हर इंसान को आपस में प्यार करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ऐसा सिद्धार्थ का मानना था। लेकिन माँ यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे ये राष्ट्र संरक्षण नहीं किए जा सकते? देखो, अपनी माँ को छोटे बच्चे ने क्या किया कि युद्ध के बिना प्रेम से मैत्री से क्या राज्य नहीं हो सकता? क्या एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से राज्य नहीं कर सकता? गौतमी निरुद्ध हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता। सिद्धार्थ जब अपने मित्र इकट्ठे होते तो शिकार की बात करता, तो वह ध्यान की बात करता। तुम ध्यान करो, ध्यान से सौ बड़ा सुख है। इस संसार में सुख है ही नहीं, ध्यान ही सुख है, ध्यान ही सबसे बड़ा सुख है। वह उन्हें बैठने की ठीक ढंग से सिखाता। वह ध्यान में कैसे बैठना पालती मारकर वो अपने मित्र को सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। तो बचपन में इस सिद्धार्थ में बहुत बड़ी मैत्री थी और बचपन में वो मेटा भावना ध्यान करता कि सारा संसार सुखी हो, किसी को मारने की जरूरत न हो, सब में प्यार हो और सब प्यार से रहे। उनके मित्र उनकी बातों को महत्व न देते, वे उस पर हंसते थे। क्या होता, वो ध्यान की बात, मैत्री करुणा की बात करते तो इनके मित्र इन पर हंसते थे। ये कैसा है, खेलने का समय है और ये मैत्री की बात करना है। वे आंख बंद कर तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। उसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हुए हिरण जिनका वे शिकार करना चाहते थे अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे। जब इनके मित्र ध्यान में बैठते थे तो शिकार कर लोग थे तो आंख के सामने हिरण आ जाता था और इनके मित्र को ध्यान न करते थे, क्योंकि राग द्वेष मोह जिनके चित्त में होता है वो कभी ध्यान नहीं कर सकते। और जिनमें राग यानी सबसे बड़ा राग है काम राग, जिन जिन पुरुषों को स्त्रियों का आकर्षण होता है वो कभी ध्यान नहीं कर सकता। तो इनको ध्यान करना है तो अशुभ भावना कमठान पहले लेना चाहिए। इस काया में जो 32 गतियां है इनका ध्यान करना चाहिए। इससे आगे 9 सिक्के का ध्यान करना चाहिए। संसार में 9 तरह के जो सब पड़े होते हैं, पीला, फूला हुआ, कटा हुआ, दुर्गंध वाला, कीचड़ वाला, खाया हुआ, प्राणियों का खाया हुआ, हंसते हुए हड्डी, ऐसा जो पहले बुद्ध काल में श्मशान में लोग छोड़ देते प्राणियों को खाने के लिए। अभी तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। तो बुद्ध कामी लोगों को इन पर ध्यान करने के लिए कहते थे, जिनसे इनका ध्यान लगे और वो कायना पैसे करते सत महासती प्रधान सूत्र करके इसी जन्म में मुक्त हो। बुद्ध ने महासती प्रधान सूत्र जो देशना जी कुरु नगर में, कुरुक्षेत्र में, इनको इसने युद्ध बना दिया। इन लोग बुद्ध ने जब मुक्ति बताई, इन लोगों को मारा, युद्ध बना दिया इनकी जातक में मीठा कर। उसके माता पिता को उसका यह ज्ञानाभिमुख होना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता था कि यह क्षत्रिय के जीवन के सर्वदा प्रतिकूल।
इनका पिता चाहता था कि अपना बेटा क्षत्रिय बने, राज करे, लेकिन ये तो सन्यासी का काम कर रहा है, ध्यान करता है। ध्यान करना तो सन्यासी का काम है, कोई क्षत्रियों का काम नहीं है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। तो योनिश मनसिकार और अयोनिश मनसिकार, पॉजिटिव और नेगेटिव। योनिश मनसिकार पॉजिटिव विचार लाना, अयोनिश नेगेटिव लाना। तो मन में हमेशा पॉजिटिव विचार बार बार करने से इंसान पॉजिटिव बन सकता है। इसलिए बुद्धिदान धम्मपद में पहला सूत्र है मनोपुकंबा धम्मा मनोमया, मनोपुकंबा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया, मन से भासती वा करोति वा ततो सुख पाए। तुम जैसा चाहते हो ऐसा बन सकते हो, लेकिन मन में तुम्हें डालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और ऐसे मन को कल्पना डालकर मन को आगे बढ़ा। श्री बुद्धिज्म में भावना ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। 150 प्रकार के भावना ध्यान अलग अलग, लेकिन बुद्ध तो टिकागामी थे। इंसान की चित्त तो इसका पता चल जाता था कि ये कौन सी प्रकृति का इंसान है, तो इसको ऐसे ध्यान दे देते। सर्वज्ञ थे, 10 बल धारी थे, 10 बल ज्ञान थे। उनका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं, हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्य से भिन्न कर लेते हैं। बहुत बार इंसान प्राणी पालता है और इनको ही काट कर खाता है, इनके पर करुणा नहीं होती है, गलत है। करुणा होनी चाहिए। तुम जिस प्राणी को बड़ा कर रहे हो और इनको मारोगे तो तुम्हारी करुणा खत्म हो जाएगी। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से धुना करते हैं और धुना करते हैं सामान्य जंतुओं से। बहुत बार लोग छिपकली से धुना करते हैं, आती है तो निकालते हैं, लेकिन वो किसी को काटती नहीं, वो तो सिर्फ पैर लगाती है। घर में मच्छर खा जाती है, माखियाँ खा जाती है, तो अच्छी बात है, फिर भी लोग इसको बाहर निकालते हैं, तो देखने में ठीक नहीं लगती। वो तो धर्म के हिसाब से अशुभ है, लेकिन कोई प्राणी अशुभ नहीं। सांप को कहे तो ठीक है कि भाई जहरीली है, खा जाता, कुछ काट जाता, तो सांप की तो बात ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं। हमें कुछ विभाजक रेखा की सीमा के उस पार जाने चाहिए। इंसान ने अपने माइंड में अपने माइंड की कुछ बंधन की रेखा बनाई है। भगवान कहते हैं इस रेखा के ऊपर इंसान को जाना चाहिए और हर इंसान से मैत्री करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकते। क्या बोलते हैं? तुम ध्यान करने के बाद ऊपर चढ़ जाओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे ध्यान में, तब तुम इस समय ला सकते हो और तब तुझे पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी पता चलता है, ऐसा नहीं पता चलता। उनका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद उठ रहा था। देखो, एकांत इनको अच्छा लगता था, प्रकृति की छाएं अच्छी लगती थी, अपना राजमहल अच्छा नहीं लगता था। इनका कारण है वो पहले बोधिसत्व था ना, 4 लाख विषय कल्प वो अलग अलग पारमिता पूर्ण करके इंसान को जन्म लेकर यहाँ तक पहुंचा। इसी उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने आकर गिरा और इनको एक तीर लगा हुआ था, घायल था। देखो, वो पक्षी को देखकर सिद्धार्थ में इतनी करुणा फूटी कि मत पूछो। पक्षी को तीर लगा था जिसने उसे बीन दिया था और जिनके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा और पक्षी के पीछे दौड़ा। पक्षी आगे दौड़ा और इनको पकड़ा। उसने उनका तीर निकाला, जख्म पर
पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर ढककर भीतर छिपाकर अपनी छाती सी अपनी गर्मी दी, अपने प्यार दिया, अपनी मैत्री दी कि वो मृत्यु के मुख से वापस आ गए। सिद्धार्थ ने एक प्राणी पर प्यार किया, एक पक्षी पर प्यार किया, इसलिए सिद्धार्थ ने प्राणी में पहला सीख दिया, पाणाति पाता वीरमणि शिखा पदम समाधि। इंसान को सिद्धार्थ कहता है, बोलो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँ, बोल कभी नहीं करते। लेकिन हम यहाँ गुजरात में देखते अपने को बोल कहते और 2 हाथ मांस खाते, और मुझे पूछता है कि मुझे मांस खाने को कहा है, मैं को ये छोड़, हिंसा का सूत्र है, हिंसा मत कर, अनावश्यक हिंसा करना गलत है। कर्म का सिद्धांत है, काटते तो खाते, खाते तो काटते। जितना काटने वाला जिम्मेदार है, इतना खाने वाला भी जिम्मेदार है। समझ गए? सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बीधा होगा। इनका शिकार जरूर कोई क्षत्रिय कुमार ने किया होगा, ऐसा इनके माइंड में विचार है। शीघ्र ही उनका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। देवदत्त इनका ममेरा इनकी बुआ का लड़का था, इसने ये शिकार किया था, और वो आकर पूछता है कि तूने कोई पक्षी उड़कर जाते देखा जो मैंने शिकार किया है, और वो इधर आकर पड़ा है। वह शिकार के सभी आयुधों से प्रसन्न था, हर प्रकार के जो शिकार की जो विद्या थी वो सब देवदत्त को आती थी। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था, पक्षी घायल हो गया था, कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास में ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने वो घायल पक्षी को देखा, मेरे शिकार को देखा? तो देखा है तो मुझे बता कहाँ है। सिद्धार्थ मौन रहता। सिद्धार्थ इनको कुछ जवाब नहीं देता। दूसरी बात पूछता है, सिद्धार्थ ने कहा हाँ कहकर स्वीकार किया, हाँ मैंने देखा है। स्वीकार किया और पक्षी की उन्हें दिखाया जो अब बहुत स्वस्थ हो चुका था। अपने कपड़े हटाकर दिखाया, देखो ये था, हाँ ये था, ला मैंने शिकार किया, मैं खाऊंगा, मैं पकाऊंगा। सिद्धार्थ से वो मांगने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने वो पक्षी को नहीं दिया। देवदत्त ने मांग की उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। शिकार का नियम है, जो शिकार करता है वो इनका मालिक होता है। सिद्धार्थ ने कहा, तेरी बात सही है, लेकिन जो मर गया है तो तू मालिक है, मरा तो है नहीं, ये जिंदा है, इसलिए मैं बचाने वाला मालिक हूं। सिद्धार्थ ने इनकार किया, दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उनका मालिक होता है। इसलिए वही इनका मालिक है। ये सिद्धार्थ, मेरा शिकार मुझे दे दे, नहीं तो तेरे मेरे में झगड़ा हो जाएगा। झगड़े पर आ गया। सिद्धार्थ का कहना था कि आजादी सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वह उनका स्वामी हो सकता है, हत्यारा कैसे स्वामी हो सकता है? हत्यारे लोगों पर जिंदा पशुओं का आधिपत्य कैसे हो सकता है? दोनों में एक भी पक्ष झुकने को तैयार न था। मामला मध्यस्थता के लिए जा पहुंचा न्यायालय में। पंच ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया और कहा, तुम ले जाओ। तब से दोनों भाइयों में शत्रुता हो गई। दोनों भाइयों में शत्रुता हो गई बचपन से, और लास्ट तक वो मर गया, शत्रुता गई। अलग संघ बनाने का प्रयास किया ना देवदत्त ने। सिद्धार्थ देवदत्त सिद्धार्थ का बद वैरी बन गया। क्या हुआ? बहुत वैरी बन गया कि मेरा शिकार में कोर्ट में गया, फिर मुझे नहीं दिया। राजा का बेटा था, इसलिए न्यायालय ने इनके पक्ष में निर्णय किया। मैं राजा का बेटा नहीं था तो मेरे पक्ष में न्याय नहीं किया। वो दुखी हुआ और इनका शत्रु बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी। सिद्धार्थ तो इनके प्रति
शत्रु के प्रति भी मैत्री करता है। इसलिए देवदत्त जब आया दीक्षा लेने तो सोचा नहीं था ये मेरा शत्रु है। मारने का प्रयास किया, फिर भी इनको शत्रु नहीं समझा कि मेरा कोई कर्म का दोष है तो ये हो रहा। तो वो अपना कर्म सिद्धांत ने स्वीकार लिया कि मेरे भाई को प्रसन्न बनाए हुए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेय कर समझते हैं। अपने बुआ के लड़के के साथ से एक पक्षी की जान अच्छी, इनका शत्रु बना, लेकिन सिद्धार्थ ने पक्षी को नहीं छोड़ा। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ ऐसा था। बचपन में सिद्धार्थ ऐसा था कि ऐसा ही काम करता था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा था। तो एक अच्छा बहुत बड़ा था। अभी हमारा समय हो गया, आधा घंटे पढ़ते रोज, समझ गए? ज्यादा नहीं लेना है, घंटे 3 महीने चलाना है। ऑनलाइन अब हम समाप्त करते हैं। ऑनलाइन और सामने बैठे सुनने वाले सभी लोगों को सुनिए धम का मैं पुण्यानुमोदित करता हूँ। ऑनलाइन और सामने बैठे सब लोग जो धम सुना है वो सुखी हो, इनका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी कोई धर्म के या कोई लोगों को कुछ गलत लगा हो, मेरी वाणी से दुख लगा हो, तो 2 हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था कि कोई से कोई दुख लगे। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चा जेनम होतु मे जयमंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चा जेनम होतु मे जयमंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चा जेनम होतु मे जयमंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो।